स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म का पहली बुक का। ठीक है, तो पहली बुक का है, ध्यान रखना, क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन। संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन पॉलिटिकल साइंस और पार्ट 1 और पहली बुक का है। ठीक है, और चौथा जो और तीसरा और जो चौथा चैप्टर है वो आएगा सेकेंड टर्म में। तो ये फर्स्ट टर्म में आएगा, पहला दूसरा और पाँचवा चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा। ठीक है, वैसे मैंने सिलेबस बता दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। और ये क्वेश्चन आ जाए भाई, गलती से आ जाए, क्या पता कि इंडिया कब शामिल हुआ था यूएन में, तो बोल देना भाई 31 अक्टूबर 1945। बस 7 दिन आगे, तो एक हफ्ते में शामिल हो गया था इंडिया, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरा है मुख्यालय। जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब तीसरा पॉइंट है, कुल सदस्य देश कितने हैं इसके? कुल सदस्य देश है जो इसमें कितने देश शामिल है कुल? तो इसमें 193 देश शामिल है कुल यूएनओ में। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट देखते हैं। इसके जो यूएनओ है इसके 6 मुख्य अंग इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद कर लेना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 मुख्य अंग है यूएनओ के, अब बताता हूँ, देखो ध्यान से। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा न्यायसीता परिषद, पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद, और छठा है सचिवालय। जो ये 6 है, ये 6 मुख्य इंपॉर्टेंट अंग है इसके, यूएनओ के भाग है एक तरह के। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना, आगे और पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ध्यान रखना इसे, 6 अंक के बारे में याद कर लेना इसे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो यूएनओ का महासचिव, महासचिव है जो, ये क्या होता है भाई, क्यों होता है, इसका कार्यालय, कार्यवर्ष और नियुक्ति कैसे होती है, ये अभी इसमें पढ़ाता हूँ। देखो क्या पढ़ाता हूँ। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है महासचिव। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है महासचिव पद। ठीक है, और इसका कार्यवर्ष कितने साल का होता है? सिर्फ 5 साल का होता है। जैसे अब हमारी सरकार का होता है, 5 साल का कार्यालय होता है, कार्यवर्ष होता है, इतने साल तक वो रह सकती है बाकी। और जो इसकी नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है? तो महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। अभी मैंने बताया जो 6 अंक थे उसमें सुरक्षा परिषद भी था और महासभा भी थी। तो जो महासचिव की जो नियुक्ति मतलब वो नियुक्त जो करता है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही करता है, लेकिन कौन करता है? महासभा करती है। कौन? महासभा। किसकी सिफारिश पे? सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? 1 नंबर में आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा ये तुम देखना, लेकिन मैं बताता हूँ जहाँ तक वो आएगा ही। ठीक है, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरस थे जो महासचिव है, सॉरी अभी भी है, ये पुर्तगाल के हैं ये। ठीक है, तो अगला देखते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं इन्हें वीटो पावर मिली होती है। अब ये 5 स्थायी सदस्य कौन है ये देखते हैं। चलिए देखते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। पहला अमेरिका, महाशक्ति है भाई ये तो। दूसरा रूस, उसका सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है ये भी। फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। मतलब आर्थिक शक्ति है ना जो बड़ी से बड़ी, उनको ज़्यादातर 5 स्थायी सदस्यता दी गई है। और बात तो इसमें इंडिया की भी चल रही थी कि भाई इंडिया को भी शामिल कर लो यार, लेकिन इसे चीन ने ना सब खेल बिगाड़ दिया। समझते हो ना चीन का क्या चक्कर है। चलिए देखते हैं आगे। चीन ने किसने खेल बिगाड़ दिया चीन में, वो भी आगे पढ़ाऊंगा अगले पार्ट है, अगले पार्ट में 3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब देखते हैं यूएनओ के उद्देश्य। मतलब यूएनओ को भाई क्यों बनाया गया, कुछ तो होगा यार, कोई पर्पस तो होगा यार यूएनओ को बनाने का, ऐसा ही थोड़ी बना दिया। तो देखते हैं। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए यूएनओ को बनाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय में अगर कोई देश जैसे कि नेपाल में कोई भूकंप ये सब आया था तो उसे आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उसकी इकोनॉमी बढ़ा सके। ठीक है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग दे सके यूएनओ के उद्देश्य के लिए। यूएनओ को इसलिए बनाया गया ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग दे। और दूसरा है मतलब सब में इंटरनेशनल, किसी को भी दे सकती है भाई, इंटरनेशनल है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। किसी 2 देशों के बीच झड़प हो जाती है, कुछ हो जाता है, बातचीत बिगड़ जाती है, तो जो यूएन है वो मसला सॉल्व करा के बातचीत में सही, सिंपल, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं, बातचीत से ही सॉल्व करा के शांति बना देता है और सुरक्षा भी बन जाती है इससे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अमेरिका और उसके सहयोगी यानी पश्चिमी खेमे के जो देश हैं उनके राष्ट्र की जो मनमानी है, जो अपनी चलाते रहते हैं, उनको रोक लगाना। ठीक है, तो यूएनओ को इसलिए भी बनाया गया है। और सतत विकास को बढ़ावा देना, फोर्थ पॉइंट, जो विकासशील कंट्री है उनको उनके विकास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना।
और फिफ्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। जो कानून है, जो बड़ी कंट्रीज होती है, महाशक्ति है, वो कानून को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानती नहीं है, तो इसलिए यूएनओ को बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को इससे बनाए रखे, ठीक है, बनाए रखे। और फिफ्थ पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानव अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि इस अधिकारों के कारण जो मानव अधिकारों का हनन हुआ था मोहम्मद बाऊजी के साथ, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में क्रांति आ गई थी। ज़्यादातर ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, आपको मैंने अच्छी तरह पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मानव अधिकारों की रक्षा करना भी यूएनओ के उद्देश्य में आता है, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएनओ के उद्देश्य से अच्छे से याद कर लेना या समझ लेना बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं और लास्ट देखते हैं इस पार्ट का। यूएनओ की विभिन्न एजेंसियाँ, यूएनओ की विभिन्न एजेंसियाँ और इसके संगठन वो अलग होते हैं, संगठन अलग होते हैं, एजेंसियाँ अलग होती है। एजेंसी ये कैसे काम करती है, देखो पहला पॉइंट, जो पहला है, पहली एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। आपने कभी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी आईएमएफ का गठन हुआ था दिसंबर 1945 में, आईएमएफ का गठन हुआ था। और जो इसका मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। और इसमें जो सदस्य, जो कुल राज्य देश है, उसमें 189 देश शामिल है आईएमएफ में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश शामिल है, 189 देश शामिल है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है भाई इस बार, क्योंकि एमसीक्यू दिए जाएंगे, तो याद रख लेना इसे। गठन कब हुआ था, 1945 में दिसंबर में, और मुख्यालय का है डीसी वॉशिंगटन यूएसए में। और सदस्य कितने हैं इसमें, 189 है सदस्य देश, सॉरी राज्य नहीं है, सदस्य देश कितने हैं, 189 देश है, सदस्य देश आएगा, राज्य गलती से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आईएमएफ को बनाया क्यों भाई, इसके उद्देश्य क्या है। जैसे यूएनओ को बनाएगा उसके पीछे कोई उद्देश्य था, तो आईएमएफ को भी तो बनाया, तो उसके पीछे भी तो कोई पर्पज़ होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगर कोई देश गरीब है तो उन्हें मौद्रिक सहयोग देकर उनको बढ़ावा देना ताकि इकोनॉमी बढ़ा सके और व्यापार कर सके अच्छी तरह से। और अगला पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दे सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके और उनके लिए वस्तुएं सस्ती हो जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया। और तीसरा है और इम्पोर्टेंट है सतत आर्थिक विकास को, यानी धीरे धीरे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे सके ताकि उनके उनके देश विकसित या विकासशील से विकसित हो सके, अल्प विकासशील से विकासशील हो सके, अल्प विकसित, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, जो विकासशील देश है जैसे कि भारत, ये सब, श्रीलंका, इन देशों को ऋण प्रदान कर सके, कोई जो अपना काम है वो पूरा कर सके, विकासशील देशों को ऋण प्रदान कर सके, ठीक है। तो इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आईएमएफ और इसकी एजेंसी। अभी तो पहले ही बताया मैंने, इसके बाद 5-6 और है शायद, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पेपर भी आने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो ये पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है।